कर्तव्य भवन 3 की करेंगे। भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। शाम 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो संबोधित करेंगे। लेकिन अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जरा देखिए, विदेश, गृह समेत कई मंत्रालय कर्तव्य भवन में शिफ्ट किए गए हैं। एक साथ कई मंत्रालय होंगे तो तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी। भवन में 10 फ्लोर हैं, हाईटेक सुविधा के साथ बनाया गया है। सेंट्रल विस्टा विजन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और उसी विजन के साथ इस भवन का निर्माण किया गया है। अभी 1 और 2 का निर्माण चल रहा है, लेकिन ये 3 का उद्घाटन आज हो गया है और इसको लेकर कई तैयारियां भी की जा रही थी। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में भवन को आप देख सकते हैं, आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है और सोलर वाटर हीटर से लेकर कई सुविधाएं इसमें हैं। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन भी यहां पर उपलब्ध है। विज्ञान और संस्कृति का मिलन भारतीयों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता है और उसका पूरा उपयोग यहां पर किया गया है। टोटल 27 लिफ्ट यहां पर बनाई गई हैं। कई मंत्रालय एक साथ बनाए गए हैं क्योंकि पहले नॉर्थ ब्लॉक अलग था, साउथ ब्लॉक अलग था, तो ऐसे में तालमेल बिठाने में, बातचीत करने में परेशानी होती थी, लेकिन अब वो नहीं होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इमारत को 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। आगे की सोच रखते हुए इसका निर्माण किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी भी जुटा रहे हैं और साथ ही ये सीसीटीवी रूम में, मॉनिटरिंग रूम में वो मौजूद हैं जहां से मॉनिटरिंग की जाएगी। सुरक्षा का भी यहां पर पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है और इसको देखते हुए तमाम सीसीटीवी कैमरेस लगाए गए हैं। इस रूम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अलग अलग जगहों पर विभागों में जाकर उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों से अपडेट्स भी लिए हैं, जिसकी ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। इमारत को ठंडा रखने और भारी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया गया है। स्मार्ट एंट्री डिजिटल सिस्टम यहां पर लगाया गया है। 1.5 लाख वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है। 10 फ्लोर बनाए गए हैं, कई लिफ्ट बनाई गई हैं और जो पुराना नॉर्थ और साउथ ब्लॉक था वहां म्यूजियम का निर्माण होगा, तो उसका काम कैसे चलेगा इस पर जानकारी देंगे। लेकिन कर्तव्य भवन 3 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसको लेकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा था और अब वो निर्माण पूरा हो चुका है, बनकर तैयार है। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग रूम में पहुंचे और मॉनिटरिंग रूम में पहुंचकर उन्होंने देखा ये वो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं जिनसे निगरानी की जाएगी और चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। तो 5वीं मंजिल पर गृह मंत्री का ऑफिस रहेगा, 6ठी मंजिल पर खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी ब्यूरो यहां पर रहेगा, पहली मंजिल पर पेट्रोलियम मंत्रालय। और देखिए, अब जितने भी मंत्रालय हैं, कोशिश यही है कि कई मंत्रालय आसपास रहेंगे जिससे कि तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी, पैसे की बचत यहां पर होगी और इसे बनाया भी आधुनिक तरीके से गया है जिससे कि आगे भी मदद रहेगी। मौजूदा भवन में 1950 से 1970 के बीच उसका निर्माण किया गया था, तो वो पुराने तरीके से बना हुआ था और सालाना रखरखाव में भी काफी पैसे खर्च होते थे। अब पैसों की बचत हो पाएगी। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इस भवन का उद्घाटन कर दिया है और अब इस भवन को शुरू किया जाएगा जहां पर कई विभाग और मंत्रालय एक साथ बनाए गए हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये भवन इतना खास क्यों हो जाता है? कौन कौन से मंत्रालय यहां पर शामिल किए गए हैं और आधुनिक तौर पर इसका निर्माण किस तरीके से किया गया है, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, अत्याधुनिक तकनीक से इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है। बहुत रिकॉर्ड समय में ये बना है। कुछ ही साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी, इस बात पर चिंता जताई थी कि बहुत सारे मंत्रालय हैं, बल्कि सभी मंत्रालय लगभग 40-50 साल 60 साल पहले बने हुए हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, जर्जर स्थिति में हैं और इसलिए देश का कामकाज चलाने के लिए मंत्रियों को नए भवनों की जरूरत होगी। ये बताया गया था कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके तहत 10 नए भवन बनाए जाएंगे और ये 10 नए भवन में देश के तमाम मंत्रालय उसमें शिफ्ट किए जाएंगे और खुद प्रधानमंत्री का कार्यालय भी, प्रधानमंत्री का निवास स्थान भी उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले बिल्डिंग्स में शिफ्ट होगा। आज से उसकी शुरुआत हो रही है।
तीन भवन, जो कर्तव्य भवन 1, 2, 3 नाम है, वो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। आज कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 6 मंत्रालय इसमें प्राइमरली इसमें शिफ्ट किए जाएंगे, जिसमें गृह मंत्रालय चौथे, 5वें और 6ठे मंजिल पर होगा। 6ठे मंजिल पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर होगा। तीसरी मंजिल पे विदेश मंत्रालय को शिफ्ट किया जाएगा और इसके अलावा प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, उनका भी दफ्तर उसी बिल्डिंग में होगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, एमएसएमई है, ये तमाम मंत्रालय जो हैं वो इसमें शिफ्ट किए जाएंगे। और जो 2 और बिल्डिंग बनकर तैयार हैं, उसका भी इनॉग्रेशन आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री करेंगे और उसमें भी कई मंत्रालयों को शिफ्ट करने की योजना है। बिल्कुल, पुराने भवन से कैसे अलग है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हम करेंगे, बने रहिएगा। लेकिन कर्तव्य भवन से क्या कुछ खास है, हमारे संवाददाता रजनीश रंजन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जो एंट्रेंस है उसको पूरी तरह से सजा दिया गया है, फूलों से सजा दिया गया है। जो एंट्रेंस है वहाँ पे तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं उसका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पे स्कैनिंग मशीनें लगाई गई हैं, एक्सरे मशीनें लगाई गई हैं और जो प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का, उसका यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया है। 7 मंजिल की ये बिल्डिंग है और इसमें 6 मंत्रालयों के दफ्तर बनाए जाएंगे। इसमें गृह मंत्रालय का दफ्तर होगा, विदेश मंत्रालय का दफ्तर होगा, एमएसएमई का दफ्तर होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का दफ्तर होगा, पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो डीओपीटी है उसके दफ्तर होंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उनका भी दफ्तर इसी बिल्डिंग में बनाया जाएगा। जो कर्तव्य भवन 3 के अलावा अगर हम देखें तो इसी लाइन में 2 और बिल्डिंग्स हैं, वो भी लगभग बनकर तैयार हैं, जिन्हें कर्तव्य भवन 2 और कर्तव्य भवन 1 का नाम दिया गया है और उसका भी उद्घाटन कुछ दिनों में प्रधानमंत्री करेंगे और वहाँ भी कुछ मंत्रालयों के दफ्तर शिफ्ट हो जाएंगे। सरकार को ये अंदाज़ा है कि अगले 2 साल में इस तरह के 10 बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आते हैं और तमाम देश के मंत्रालय जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं और प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो भी इन्हीं बिल्डिंग्स में वो शिफ्ट हो जाएगा। और जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, शास्त्री भवन हो, निर्माण भवन हो, उद्योग भवन हो, कृषि भवन हो, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मंत्रालयों के दफ्तर संचालित होते हैं, वो काफ़ी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। तो अब उससे देश की सरकार को मुक्ति मिलेगी और इन नई बिल्डिंग्स से देश के लिए आप कह सकते हैं कि मंत्रालयों की ओर से जो काम है वो इन नई बिल्डिंग्स से अब किए जाएंगे। रजनीश, ये भी जरा बताइएगा, तस्वीरें हम आपकी रिपोर्ट में देख रहे थे, आपने ब्लॉक 1 और 2 की जानकारी भी दी, लेकिन कितना डिजिटल सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, पैसों की बचत कैसे होगी, क्या उद्देश्य रहा इस भवन के निर्माण के पीछे और क्यों इतना खास हो जाता है ये? देखिए, इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से इसमें बचत की गई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि सरकार की ओर से पूरा खर्च तभी बताया जाएगा जब ये पूरे ब्लॉक्स बनकर तैयार होंगे, लेकिन ये बताया गया है कि बहुत एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पर इस बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। और ये आप जो सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि करीब 40,000 बिजली का यूनिट जो है वो हर साल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे बिल्डिंग्स के पूरे जो रूफ टॉप है उस पे सोलर पैनल लगाया गया है। बिजली की बचत ऐसे ही होगी जब किसी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो अपने आप ही वो शट ऑफ हो जाएगा, यानी कि बेवजह बिजली की बर्बादी इस बिल्डिंग में नहीं होगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इसके अलावा आप सुरक्षा की बात करें तो 1000 कैमरे सिर्फ कर्तव्य भवन 3 के भीतर लगाए गए हैं और 700 कैमरे आसपास के जगहों पे लगाए गए हैं, जहां से 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। चूंकि गृह मंत्रालय का दफ्तर, विदेश मंत्रालय का दफ्तर इस बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, दोनों ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मंत्रालय हैं। 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग होगी, 24 घंटे पल पल की नजर वहां से एक तरह से कहा जाए कि उसकी मॉनिटरिंग होगी, उस पर पूरा नजर रखा जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मॉडर्न आर्ट और
जो सुरक्षा है दोनों का बहुत ज्यादा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। बिल्कुल तालमेल यहाँ पर देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब वो मॉनिटरिंग रूम में पहुंचते हैं, जिसका जिक्र अभी आपने किया था कि सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीरें जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मैप्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं डायरेक्शन यहाँ की क्या है, किस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया गया है, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, कौन सा मंत्रालय कहाँ पर मौजूद है, साथ ही जो सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं वो कितने ज्यादा बेनिफिशियल हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। पीएम यहाँ पर पहुंचते हैं, उन्होंने उद्घाटन कर दिया है कर्तव्य भवन 3 का और इसके साथ ही भवन 2 और 1 का काम जारी है। जल्द ही उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक अपडेट्स ले रहे हैं। अब आपको तस्वीरों में ओवरऑल व्यू दिखाते हैं कि कैंपस किस तरीके से बनाया गया है, देखिए। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एरिया में सरकारी कामकाज के लिए 10 नए भवन बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले लिया था। उसमें से एक भवन जो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, ये जो बिल्डिंग है कर्तव्य भवन 3, बताया ये जा रहा है कि करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसमें 7 तल हैं, भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा 6 अलग अलग फ्लोर हैं और इसमें 2 बेसमेंट भी बनाया गया है जिसमें करीब 600 के आसपास में गाड़ियाँ पार्क हो सकेंगी एक समय में। और इस बिल्डिंग में अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके विभागों को भी साथ में लाया जाएगा। ज़्यादातर मंत्रालय जो हैं शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन से संचालित होते रहे हैं। ये जानकारी दी गई है सरकार की ओर से कि इस बिल्डिंग में 24 मेन कॉन्फ्रेंस रूम हैं, 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं, 67 मीटिंग रूम बनाए गए हैं और 27 स्मार्ट लिफ्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। ये भी जानकारी दी गई है कि इस बिल्डिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर 30% कम बिजली का खर्च होगा, बिजली का खपत 30% से भी कम होगा और इमारत को ठंडा रखने के लिए विशेष प्रकार के ये शीशे लगाए गए हैं। जो ये कांच आप देख रहे हैं, इससे बाहरी शोर तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, लेकिन इमारत बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से इन शीशों के जरिए ठंडी रहेगी, यानी कि जो एयर कंडीशन है उसका बहुत ज़्यादा लोड इस बिल्डिंग पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, सोलर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तमाम चीज़ें यहाँ पर पहले से ही उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।